हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग हिंदी साहित्य और व्याकरण से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो जूनियर सुपर टेट के लिए आपका जो प्रैक्टिस सेट है वह प्रैक्टिस सेट नंबर 26 यह है। इसके पहले हम लोगों ने 25 प्रैक्टिस सेट देख लिया है, जिसका वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गुजारिश है, चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। हम लोग जल्दी जल्दी प्रश्नों के प्रैक्टिस करेंगे, तो आप जल्दी जल्दी उत्तर देते रहिएगा। चलिए, यहाँ पे पहला प्रश्न है, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। यह जो प्रसिद्ध चर्चित पंक्ति है वह किसका है? तो प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाने वाले सुमित्रानंद पंत की यह पंक्ति है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है, सरोज स्मृति किस श्रेणी की रचना है, आपको बताना है। तो हिंदी का पहला श्रेष्ठ शोक गीत माना जाता है सरोज स्मृति को, और इसके जो रचनाकार हैं वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है, यह बताना है। तो संस्कृति के 4 अध्याय जो लिखा गया है वह रामधारी सिंह दिनकर द्वारा। इनकी अन्य रचनाओं के बारे में बात करें तो रेणुका, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, हुंकार, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम, यह सभी इनकी रचनाएं हैं। तो आपका सही उत्तर यहाँ पे होगा रामधारी सिंह दिनकर। डी उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, नारी विमर्श पे लिखने वाली पहली लेखिका कौन है? तो नारी विमर्श पे लिखने वाली पहली लेखिका है महादेवी वर्मा। श्रृंखला की कड़ियाँ नामक उनका जो निबंध है उस पर उन्होंने नारी विमर्श पे लिखा है। तो आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जूही की कली किसका उदाहरण है? तो जूही की कली जो उदाहरण है वह मुक्तक छंद का। आपका सी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। 1916 में प्रकाशित हुआ था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जूही की कली, जिसे कह सकते हैं जिसे सरस्वती पत्रिका में छापने से इनकार कर दिए थे कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा आपका सी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की व्यंग्यपरक कविता कौन है, ये आपको बताना है। तो व्यंग्यपरक कविता यहाँ पे जो दिया गया है वह ऑप्शन में कुकुरमुत्ता जो है वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का बहुत चर्चित व्यंग्यपरक कविता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन किस लेखक की नाट्य कृति है? तो आषाढ़ का एक दिन जो लिखा गया है वह लिखा गया है मोहन राकेश द्वारा। इनकी जो 3 रचनाएं हैं, नाटक हैं, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस और आषाढ़ का एक दिन। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक नाटक की रचना भारतेंदु युग के लाला श्रीनिवास दास ने किया था? तो यहाँ पे लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखी गया जो नाटक है वह है संयोगिता स्वयंवर। आपका बी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। वैसे अमर सिंह राठौर, राधाचरण गोस्वामी द्वारा, और महाराणा प्रताप राधा कृष्ण दास द्वारा, नील देवी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है। चलिए आपका उत्तर यहाँ पे बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है, यह आपको बताना है। तो तार सप्तक के कवि कौन नहीं है? तो 1943 में जो प्रकाशित हुआ था तार सप्तक, उसमें जो कवि नहीं है यहाँ पे ऑप्शन में वह है शमशेर बहादुर सिंह। आपका उत्तर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, भारत हरण इनका नहीं है, भारत दुर्दशा, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, अंधेर नगरी, यह इनका है। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा रचित जोक किस प्रकार का एकांकी है? तो उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा रचित जो जोक एकांकी है वह एक है सामाजिक व्यंग्य। ऊपर जो भारत हरण दिया हुआ है उसके जो लेखक हैं वह हैं देवकी नंदन त्रिपाठी। ठीक है। चलिए, वह स्थान जहाँ नृत्य, नाटक, खेल आदि हो वह कहलाता है, वह रंगमंच कहलाता है। आपका उत्तर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मोहन राकेश द्वारा लिखित नाटक है? तो मोहन राकेश का जो नाटक यहाँ पे है वह लहरों के राजहंस। जन्मेजय का नागयज्ञ जो है वह प्रेमचंद का प्रसाद का है। सिंदूर की होली मास्टर अभिमन्यु या लक्ष्मी नारायण, ठीक है, लक्ष्मी नारायण लाल का है। सही उत्तर होगा आपका, सही उत्तर होगा यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है वह डी। अगला प्रश्न है,
रैदास का दूसरा नाम क्या है यह आपको बताना है। तो रैदास संत कवि हैं, इनका दूसरा नाम जो है वह है रविदास। आपका सी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखते हैं नीमा किस कवि की माता का नाम है। तो नीमा जो है वह कबीरदास की माता का नाम है नीमा। सही उत्तर होगा आपका सी। चलिए अगला प्रश्न है, बरवैनायिका भेद के रचनाकार कौन है यह आपको बताना है। तो बरवैनायिका भेद जो लिखा गया है वह लिखा गया है किसके द्वारा, रहीमदास द्वारा। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से निम्बार्काचार का संबंध किससे है। तो यहाँ पे देखिए निम्बार्काचार का जो संबंध है वह द्वैताद्वैतवाद से है। द्वैताद्वैतवाद, ठीक है। देखिए विशिष्टाद्वैतवाद कौन है, रामानुजाचार्य। द्वैतवाद कौन है, मध्वाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य। तो याद रखिएगा यहाँ पे सही उत्तर होगा आपका सी। अगला प्रश्न है, कविता क्या है निबंध के लेखक कौन है। तो कविता क्या है जो लिखा गया निबंध, वह एक प्रसिद्ध निबंध है किसका, रामचंद्र शुक्ल का। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मेरे राम का मुकुट भींग रहा, यह किसका ललित निबंध संग्रह है। तो मेरे राम का मुकुट भींग रहा है जो ललित निबंध संग्रह है वह है विद्यानिवास मिश्र का। इनकी जो रचनाएं पूछी जाती हैं वह मैंने सील पहुँचाई, चितवन की छाँ, कदम की फूली डाल, आंगन का पंछी और बंजारा मन। तो याद रखिएगा यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। यहाँ पे अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत में गोपियों के समक्ष उद्धव किस भूमिका में है। तो भ्रमर गीत में गोपियों के समक्ष जो है वे किस के रूप में है यह आपको बताना है। तो संदेश वाहक के रूप में। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। सूरदास को पुष्टिमार का जहाज किसने कहा था। तो सूरदास को पुष्टिमार का जो जहाज कहा था वह कहा था विट्ठलनाथ ने। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है, कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं। तो कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि हैं सूरदास। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है, 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है। तो 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, यह सभी लिखा गया है गोकुलनाथ द्वारा। यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न है, सचिव वैद गुरु तीनी, जो प्रिय बोलहि भयास, राज धर्म तन तीनी कर, होहि बेगी नाश। यह रामचरितमानस की प्रसिद्ध पंक्ति है। यह किस कांड से लिया गया है ये आपको बताना है। तो यह सुंदर कांड से लिया गया है। यहाँ पे सही उत्तर होगा आपका सी। अगला प्रश्न है, स्वामी अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं। तो स्वामी अग्रदास जो हैं वह किस धारा के हैं। तो रसिक संप्रदाय कहे जाने वाले राम भक्ति शाखा के कवि हैं। तो यहाँ पे आपका सी उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तुलसीदास ने कौन सी रचना कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखा था। तो कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए इन्होंने जो रचना लिखा था वह लिखा था विनय पत्रिका। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, मृगावती किसकी रचना है यह आपको बताना है। तो मृगावती जो रचना है वह कुतुबन का है। 1503 में यह प्रकाशित हुआ था। यहाँ पर आपका हो जाएगा बी उत्तर सही। उस्मान के चित्रावली, मंझन का मधुमालती, जायसी का जो लिखा गया वह पद्मावत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है वह क्या है, जायसी की रचना कौन सी है। तो यहाँ पे जायसी की जो रचना है वह क्या है, पद्मावत। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण कौन सा है। तो हम हसमत जो लिखा गया है वह कृष्णा सोबती द्वारा। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, लाल तारा के रचनाकार कौन है यह आपको बताना है। तो लाल तारा के जो रचनाकार हैं वह हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कवित्त रत्नाकर किस भाषा में रचित है। तो कवित्त रत्नाकर जो रचित है सेनापति द्वारा वह ब्रज भाषा में है। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कवि रीतिमुक्त नहीं है। तो घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम यह आते हैं रीतिमुक्त, बिहारी है रीति सिद्ध। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है, भूषण का वास्तविक नाम क्या है। तो भूषण का वास्तविक नाम जो है वह है घनश्याम।
सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? तो रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य जो शुक्ल जी माने हैं वह चिंतामणि को। आपका उत्तर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। सुजान सागर के लेखक कौन है ये आपको बताना है। सुजान सागर जो लिखा गया है वो किसके द्वारा? तो यह घनानंद की बहुत प्रसिद्ध रचना है। इनकी रचनाओं के बारे में बात करें तो विरह लीला, कोकसार, रसकेली वल्ली, कृपाकंड, यह सभी इनकी रचना है। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। मेरी जीवन यात्रा, यह किसकी आत्मकथा है? मेरी जीवन यात्रा, यह है राहुल सांस्कृत्यायन का। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? तो भारतेंदु युग के जो कवि हैं भारतेंदु जी, वे स्वयं पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसने 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की थी? तो हरिजन मैगजीन जो निकाला जाता था वह किसके द्वारा? भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। आपका बी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया है वह है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य प्रवर्तक के अंतर्गत जो प्रथम उत्थान का समय माना है वह कब माना है? तो प्रथम उत्थान का जो समय इन्होंने माना है वह आपको बताना है। तो उन्होंने 1925 से 1950 विक्रमी संवत तक यह माना है प्रथम उत्थान का समय। आपका बी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो लिखा गया है वह किसके द्वारा? बच्चन सिंह द्वारा। सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पे डी उत्तर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या है? तो आदिकाल की समय सीमा आपको बताना है। तो 1050 से 1375 विक्रमी संवत से आदिकाल की समय सीमा उन्होंने माना है। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं, यानी ऐसे कौन से लेखक हैं जिन्होंने जीवनी नहीं लिखा? तो वह है अज्ञे जी, इन्होंने जीवनी नहीं लिखा है। आपका उत्तर सही यहाँ पे होगा बी। चलिए अगला प्रश्न है, जीप पर सवारी लिया किसकी हास्य व्यंग रचना है? तो जीप पर सवारी लिया जो है वह है शरद जोशी का। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं? तो विद्यापति के पद जो है वह मैथिली में है, इसी कारण से इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है और इन्हें जयदेव भी कहा जाता है, अभिनव जयदेव। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन सी विद्यापति की रचना नहीं है? तो यहाँ पे देखिए गीत गोविंद जो लिखा गया है वह किसके द्वारा? जयदेव द्वारा। यह विद्यापति की रचना नहीं है। बाकी कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली यह इनकी रचना है। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। तो स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि किसने माना है? राम कुमार वर्मा ने। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस क्या है? तो आदिकाल में जो भी रचना लिखी गई है वह प्रमुख रूप से वीर रस में। आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है वह क्या है उसे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें से सही कथन आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियाँ अभिधा पर आश्रित होती हैं, यह सही उत्तर है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, चंपू के 2 भेद कौन से होते हैं? चंपू जो गद्य पद्य शैली होती है उसे चंपू कहते हैं और इसके 2 भेद है विरुद्ध और करम्भक। विरुद्ध और करम्भक। आपका डी उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पे देखिए भट्टलोलट उत्पत्तिवाद, शंकुक अनुमितिवाद, आचार्य मम्मट भुक्तिवाद, अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद। तो देखिए मम्मट का नहीं है बल्कि यह किसका है? भट्टनायक का। तो यहाँ पे सुमेली जो नहीं है वह ऑप्शन नंबर
सी सुमेलित नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जूठन के लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो जूठन के जो लेखक हैं वह हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। यह दलित आत्मकथा है जूठन, ठीक है। सही उत्तर होगा आपका यहाँ पे जो बी उत्तर सही हो जाएगा। माता प्रसाद का पूछा जाता है, उनका जो है झोपड़ी से राजभवन तक, झोपड़ी से राजभवन तक उनका जो है वह है क्या, आत्मकथा, ठीक है। सही उत्तर यहाँ पे बी था। नई कविता में किस भाषा के शब्दों को लिया गया है। तो नई कविता में जो भाषा के शब्द हैं वह किस प्रकार के हैं। तो आधुनिक हिंदी कविता में जो शब्द लिए गए हैं वह आधुनिक हिंदी भाषा के। सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न है, नई कविता के प्रवर्तक कौन माने गए हैं। तो नई कविता के जो प्रवर्तक माने गए हैं वह माने गए हैं, यहाँ पे जो सही उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। आपका उत्तर सी उत्तर सही हो जाएगा। देखिए नई कविता यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, नई कविता भी अगर बात करें तो अज्ञे द्वारा नई कविता का नाम दिया गया था, लेकिन नए रूप से नए भाव के साथ जो रचनाएं शुरू की गई थी वह भारतेंदु द्वारा। तो इसे ध्यान रखिएगा। सही उत्तर यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है। तो यहाँ पे रामविलास शर्मा की जो कृति नहीं है वह कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे कविता के नए प्रतिमान जो लिखा गया है वह नामवर सिंह का। सही उत्तर आपका होगा डी। चलिए अगला प्रश्न है, असाध्य बीड़ा कविता के रचनाकार कौन है, यह आपको बताना है। तो असाध्य बीड़ा जो लिखा गया है वह किसके द्वारा, वह अज्ञेय का लिखा गया है, ठीक है। सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पे डी उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अरे यायावार रहेगा याद, यह किस प्रकार की यात्रा है। तो यह अज्ञेय का यात्रा साहित्य है। सही उत्तर होगा ये आपका सी उत्तर सही हो जाएगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है। तो यहाँ पे देखिए जो मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ हैं वह किस रूप में है। तो देखिए कफन इनका आखिरी मैच है, तो बड़े भाई साहब, दो बैलों की कथा, क्रिकेट मैच और कफन, यह जो आपका ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। कोठारी की बात, यहाँ पे कोठारी की बात जो दिया गया है उसके रचयिता कौन है। तो वह अज्ञेय की रचना है। कोठारी की बात अज्ञेय की बात है, रचना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह क्या है, नहीं है। तो भीष्म साहनी द्वारा रचित जो कहानी संग्रह यहाँ नहीं है वह है काठ का सपना। तो काठ का सपना किसका है, तो मुक्तिबोध का है। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न क्या है, जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ था। तो जैनेन्द्र का जो पहला कहानी संग्रह है उसका नाम है फांसी और वह प्रकाशित हुआ था 1929 में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 2019, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है। तो इंदुमती कहानी के जो लेखक हैं वह कौन हो जाएंगे। तो इंदुमती कहानी जो लिखा गया किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा, आपका उत्तर हो जाएगा बी उत्तर सही हो जाएगा। यहाँ पे बी उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। काव्य कृतियाँ जो इनका है वह सही क्रम में आपको बैठाना है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, तो देखिए यहाँ पे जो सही उत्तर होगा बी उत्तर आपको दिख रहा होगा, पंचवटी, साकेत, यशोधरा और द्वापर, यह उनका सही क्रम है। तो पंचवटी, साकेत, यशोधरा और द्वापर, सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, द्विवेदी का एक और नाम क्या है। तो द्विवेदी का एक और नाम क्या है, वह है जागरण सुधार काल। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है, कही ईश्वरी फाग किसकी रचना है। कही ईश्वरी फाग यह किसकी रचना है। तो यह जो रचना है वह है मैत्रेयी पुष्पा का। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इनके अन्य उपन्यास के बारे में बात करें तो
स्मृति दंश बेतवा बहती रही, आंगन का पांखी, गुना बेगुना, यह सभी इनके उपन्यास है। झांसी की रानी किस प्रकार के उपन्यास है? तो झांसी की रानी जो लिखा गया है वह ऐतिहासिक उपन्यास है, जिसके लेखक कौन है? बृंदालाल वर्मा। इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास पूछा जाता है मृगनयनी। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? झांसी की रानी कैसा है? ऐतिहासिक। सही उत्तर होगा आपका सी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पे असंगत कौन सा है? तो देखिए प्रश्न यहाँ पे जो है दिया गया है, असंगत के रूप में चित्रलेखा के रचनाकार भगवती चरण वर्मा है। ठीक है, तो चित्रलेखा यहाँ पे जो दिया गया है वह भगवती प्रसाद वाजपेयी नहीं, बल्कि यहाँ पे जो लिखा गया है वह भगवती प्रसाद वर्मा का है। ठीक है, भगवती चरण वर्मा का। यहाँ पे सन्यासी, इलाचन जोशी, बसंती, भीष्मसानी, आवारा मसीहा, विष्णु प्रभाकर, यह सभी सही है। आपका डी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोदान के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो गोदान के संदर्भ में जो गलत कथन यहाँ पे है वह है उपन्यास मूलतः मालती ही की कथा है, यह आपका गलत है। सही उत्तर होगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास गोपाल दास गहमरी द्वारा लिखित है? तो गोपाल दास गहमरी द्वारा लिखित जो उपन्यास है वह कौन सा है? यहाँ पे दिया गया है प्रेममयी। आपका उत्तर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक कौन है? तो मुझे चांद चाहिए उपन्यास जो लिखा गया है वह सुरेंद्र वर्मा द्वारा। ठीक है, सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। ठीक है, देखिए आवाज़ में थोड़ी सी तकलीफ़ है, यानी तबीयत सही नहीं है, तो यहाँ पे केवल इतने ही प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस चार्ट या और प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। तो आवाज़ थोड़ा क्लियर नहीं है, तो इसलिए थोड़ा व्याख्या नहीं हो पा रहा है। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।